हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और जिसे पसंद है वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक आदमी था और उसकी एक ही बेटी थी और वो आदमी बहुत अमीर था। और उसकी बेटी उसकी बेटी जो मन में आता था खाना पीना, बड़े बड़े होटल में खाना खाना और दोस्तों के साथ रात रात भर पार्टी मनाना और बड़े बड़े शौक था गाड़ी में घूमने का। इसी से उसका अमीर घर की थी तो एकदम बिगड़ गई थी वो लड़की। और तो उसका माता पिता भी कुछ नहीं बोलते थे और वो लोग सोच रहे थे हमारी एक बेटी है, कोई चीज़ के लिए तरसे ना ये वो। तो जो भी जितना भी पैसा मांगती थी वो उठा कर दे देते थे। क्या कर रही, कहाँ जा रही है, सब उन लोगों से कुछ मतलब नहीं। बस साथ में देखभाल के लिए कि रखे थे कोई, एक अपने ही रिश्तेदार का आदमी था। और फिर धीरे धीरे वो 12वीं पास कर ली और उसके बाद 2-4 साल बाद भी आगे धीरे धीरे पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद उनके माता पिता ने सोचा कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई, मैं शादी विवाह इनका कर दूँ। तो लड़की ने बोली कि नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे पढ़ना है और मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ आगे करना है। तो उनके पिता ने बोला कि बेटी, मैं चिंता मत करो, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगा कि आप अपने ससुराल में भी रह कर के पढ़ाई लिखाई कर सकती हो। तो उन्हें जो वो लड़की ये सुनी तो बोली ठीक है। तो एक लड़का देखकर कि किसान परिवार के थे और दोनों का शादी विवाह अच्छे से हो गया। और वो लड़का बाहर में जाकर अपना डॉक्टराई की पढ़ाई कर रहा था, वो घर से चला गया। और ये जो लड़की थी ये कि छोटे छोटे कपड़े पहनती थी ससुराल में और पार्टी दोस्तों को कॉल करती थी, दिन दिन भर बात करती थी और यहाँ वहाँ पार्टी मनाने चली जाती थी रात को। तो वो लड़के के माता पिता को ये सब पसंद नहीं था। वो बोल रहे थे कि देखिए, मैं इतना आपका बड़ा बड़ा शौक़ है, मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ आपका, और आप मेरे घर पे छोटे छोटे कपड़ा ना पहना करो, आप साड़ी पहना कर भी वो बोल रहे थे। तो दोनों ये कोई कदर नहीं करती थी और बोलती थी कि देखिए, हमें मेरा जो ख्वाहिश है आप लोग पूरा करो, हमें ये नहीं पता है आप लोग कहाँ से करो, बस हमें जो खाना खाना है होटल में, बड़े बड़े होटल में जाती थी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते। वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, किसान घर के थे, तो कहाँ इतना पैसा पाएंगे। फिर भी लड़का पढ़ाई कर रहा था और उन लोगों को सब कुछ देखना था। तो ये लड़की लड़ाई वड़ाई करके ये बोल रही थी कि धीरे धीरे कि ये लोग हमारे शौक़ नहीं पूरे कर पाए। अपने पापा से बोलने लगी, ये लोग हमारे शौक़ पूरे नहीं करते हैं और हमें घूमने फिरने नहीं देते, हमें छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने देते, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। वो चली गई अपने मायके, उनके पापा भी नहीं बुला लिया, बोले कि चलिए आओ आप घर पे। उनके पापा कोई भेजे अनुइया और वो चली गई अपने मायके। और वहाँ पे गई तो कि ये लड़की जब गई नहीं थी तभी इनके पेट में कि बच्चा था। इन्हें पता नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा है। और वहाँ पे अपने ससुराल में गई तो अपने पति से कि लड़ाई भी हो गया कि आप क्यों चली आई, वो बात करके कि किसी का पति होंगे कि मेरे माता पिता बात नहीं मान रही। वो छोटे छोटे कपड़े ही पहन रही थी ससुराल में और रात रात भर पार्टी मनाने के लिए चलिए। तो भाई किसी की घर की कि बहू घर बुरा ही लगेगा। तो ऐसे ही करती थी दोनों में। फिर भी लड़की को लगा कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊँगी। दोनों ने डिवोर्स ले लिया। फिर उनके पेट में बच्चा भी था। उन दोनों को ना लड़की की तरफ से पता था ना लड़का की तरफ से। फिर इनको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद पता चला लड़की को कि मेरे पेट में बच्चा है। इन्होंने बच्चा कि जान गई तो अपना सुरक्षित हो गई थोड़ा बहुत।
फिर भी वो पार्टी में यहाँ वहाँ जाना, मतलब कि क्या खाना चाहिए खाना, ये सबको वो ध्यान नहीं दी। और फिर धीरे धीरे उसका 8वां 9वां महीना नौवां महीना चलने लगा। तो उसका बहुत ज़्यादा पेट निकल गया था। भाई 9वां महीना में पेट तो ज़्यादा ही निकलता है। तो जो उनके दोस्त वो लोग थे, तो लोग बोलने लगे कि आप अब हम लोगों के साथ अब मत आया करो, तुम्हारा पेट निकल गया है, ये वो। तो उनके दोस्त लोग भी भड़काए थे, इसलिए अपने पति से डिवोर्स ले ली थी। फिर वो सोचने आई घर पे, फिर सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। हमने दोस्तों के लिए अपने पति को छोड़ दिया, मेरा इतना प्यारा ससुराल था, मैं अपने आप से बर्बाद कर ली। और मेरे पति इतने प्यारे थे, पछताने लगी। फिर धीरे धीरे उसका डिलीवरी मतलब समय आ गया, उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। और उनके पापा लेकर गए, पास में ही हॉस्पिटल था, वहाँ पर लेकर गए। और जो उनके पति थे, पढ़ाई डॉक्टराई की पढ़ाई कर रहे थे, उनका पढ़ाई पूरा हो गया। मतलब कि पास ही में वो लड़की के गांव के मतलब कुछ पास ही में डॉक्टराई थी वहाँ पे, वहीं पे उनका मतलब ड्यूटी लगा था। तो लड़की गई, मतलब कि एम्बुलेंस से गई, तो बहुत तेज चिल्ला रही थी। फिर डॉक्टर भी दौड़ कर आया और नर्स भी, सब लोग दौड़ने लगे कि क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही। देखे बस तुरंत मतलब कि जान गए कि डिलीवरी है। फिर वो लड़का देखा तो देखते ही रह गया, लड़की तो नहीं देख पाई। लड़का देखा तो बहुत सोचने लगा कि देखो मैं अकेले हो गया है, और उनका शादी हो गया, बच्चा भी हो गया। फिर ये सोचने लगा कि अभी 9 महीना पूरा नहीं हुआ है, इनका बच्चा कैसे हो गया, ये वो मतलब सोचने लगा। लड़का 9 महीना पूरा नहीं हुआ था, कुछ बाकी था। फिर गए, मतलब कि डिलीवरी रूम में ले गए, लड़की को देखे तो उनके शरीर में ब्लड बहुत ज़्यादा कम था। बोले कि जब तक ब्लड इन्हें नहीं चढ़ेगा तब तक डिलीवरी नहीं हो पाएगा। फिर लड़का का बाप मतलब पैसा वाला था, सत्तम फ़ोन किया यहाँ वहाँ, ब्लड जो लड़की का ब्लड था वो मतलब मिल ही नहीं रहा था। तो उसका पति जो था डिवोर्स भी हो गया था, तब पर भी वो जानता था मेरा कौन सा ब्लड है, तो लड़की को देने के लिए तैयार हो गया। फिर लड़की को ब्लड चढ़ा, लड़की का बच्चा हुआ, लड़का हुआ। उसके बाद लड़की को कुछ टाइम बाद होश आया। फिर जो डॉक्टर ने थी पैदा मतलब बच्चा पैदा करी थी, उसके आगे हाथ जोड़कर बोली कि डॉक्टर जी आप नहीं होती तो मेरा बच्चा मैं आज जीवित नहीं होते, इसलिए हम दोनों आपके अभागी हैं, ये वो बोलने लगी। तो वो डॉक्टर ने बोली कि नहीं, ये वो बड़े डॉक्टर जी जो हैं, उनका नाम क्या था ऐसे याद नहीं आ रहा है, वही आपको ब्लड दिए हैं, इसलिए आपका ज़िंदगी बच पाया, आपके बच्चे का। और आपके पापा सब तो यहाँ वहाँ फ़ोन किए थे, और ये जो डॉक्टर था उनका पति, ये भी कहीं कहीं फ़ोन किए थे, कुछ जगह नहीं मिला वो ब्लड, तो ये अपना ब्लड दिए हैं, तब आप आज जीवित हो। तो बोले कि उन्हें बुलाओ, हमें उन्हें धन्यवाद करना है, उनसे बुलाओ। वो लड़का भी नहीं जाना चाहता था कि मेरा डिवोर्स हो गया है, मैं क्यों जाऊँ। फिर भी उससे लग रहा था कि मेरा ही बच्चा है, क्योंकि 9 महीना नहीं हुआ था ना डिवोर्स होने का। तो जान गया कि मेरा ही बच्चा है। वो बच्चे को देखने के लिए उतावला था, लड़का गया। फिर वो लड़की देखी तो बोली कि आप इन्हें क्यों यहाँ पे ला रही हो, तो मेरे तलाक दिए हुए पति हैं, इन्हें ले जाओ बाहर, डॉक्टर को बुलाओ। तो नर्स ने बोली कि यही है वो डॉक्टर जो आपको ब्लड दिए हैं। फिर लड़की देख कर रोने लगी और उनसे बोली कि आप हमें माफ़ कर दो, हमने दोस्तों के चक्कर में आकर हमने आपको डिवोर्स दे दिया, हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। तो लड़का बोला कोई बात नहीं है, आप बड़े घर की हो, आपके माता पिता ने जैसा संस्कार दिया वैसा आपको संस्कार मिला है, उसी तरफ से आप करते रहिए, आपका गलती कोई नहीं है।
उसके पापा जो थे ज़्यादा बिगड़ के रख दिए थे। और फिर वो लड़का बोल करके अपना जाने लगा अपने घर, मतलब कि उधर देखने के लिए अपन भाई हॉस्पिटल में बहुत सा लोग आते हैं। तो बोले कि रुक जाओ, मतलब हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगी, प्लीज़ हम कहाँ जाएंगे, हमें अपने घर ले चलो। तो वो लड़का बोला कि नहीं, मैं आपका शौक़ नहीं पूरा कर पाऊँगा, नहीं तो मैं अच्छा खाना खिला पाऊँगा, नहीं आपको अच्छा कपड़ा दे पाऊँगा। आप अपने पापा के घर रहो। रही बात बच्चे का, तो बच्चे का इतना धन दौलत है कि ये जी खा लेगा, और आप अपने पापा के पास रहो, हर ख्वाहिश आपका पूरा करेंगे। तो बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आप चाहेंगे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सब समझ गई हूँ। और उनका पैर छू कर एकदम रोने लगी। उसके पिता भी पास में थे। बोले उनके पिता भी गिड़गिड़ाने लगे कि हाँ मेरी बेटी को क्षमा कर दो, ये वो। तो लड़का मान गया, बोला कि जाने दो, ऐसे भी ये मेरा बच्चा है। मतलब लड़की को दोष नहीं देता था, उनके माता पिता को दोष दे, इतना बिगाड़ के रखे थे वो, तब इतना बिगड़ी थी। तो लेकर गया अच्छे से, और अच्छे खासे रहने लगे। तो आप लोग इस कहानी से क्या सीखें लड़की लोग, आप लोग कमेंट करके बताएं। और पति जितने में है उतने में ही आप लोग खाना जीना सीखो। बड़ी बड़ी डिमांड ना करो, मेरा पति 10-20 हज़ार कमाता है, मैं 30 हज़ार का डिमांड करूं, तो आपका पति बेचारा कहाँ से आपको खिलाएगा, कहाँ पिलाएगा। तो अपने पति को देखते हुए चलो आप लोग, ठीक है, अपना घर बर्बाद ना करो। तो आप लोग मेरे वीडियो से किसको किसको सीख मिला है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।